राधे राधे दोस्तों, गोपाल कलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम नाग पंचमी व्रत की विधि, पूजन सामग्री और कथा के विषय में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नाग पंचमी इस बार 13 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार को है। नाग देवता की पूजा करने के लिए चावल, हल्दी, रोली, फूल, अक्षत, कच्चा दूध और घी का प्रयोग करना चाहिए और नाग देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे। पूजा करते समय कथा का विशेष महत्व होता है। कथा पढ़ने के बाद आरती कर नाग देवता का आशीर्वाद लेना चाहिए। नाग पंचमी का व्रत श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत के करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है व नाग देवता की विशेष कृपा मिलती है। इस दिन नाग देवता व भगवान शिव की आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उसे इस दोष से रक्षा के लिए नाग पंचमी का व्रत व पूजन अवश्य करना चाहिए। जिस किसी को भी सर्पों से भय हो या स्वप्न में सर्पों के दर्शन होते हों, तो उसे इस दिन विधि विधान के साथ नाग देवता का पूजन करना चाहिए। जो भी मनुष्य नाग पंचमी का व्रत व नाग देवता का पूजन श्रद्धा व भक्ति पूर्वक करते हैं और कथा सुनते हैं, उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं नाग पंचमी व्रत की कथा। बोलिए नाग देवता की जय। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे और सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौटकर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। दूसरे दिन उसे वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा चाहती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है वह मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो आप मुझे मिल गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला कि मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार छोटी बहू ने ऐसा ही किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर विदा किया। इतना ढेर सारा धन देखकर
बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि जाकर वह हार छोटी बहू से लेकर आओ। मंत्री ने कहा, सेठ जी से राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वह हार यहाँ लेकर शीघ्र उपस्थित हों। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगा कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई को याद किया और आगे प्रार्थना की, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, जब वह मुझे लौटा दें तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि न जाने राजा क्या करेंगे। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है। मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने सर्प बना वह हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने वैसे ही उसे पहना तो वह हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दे दी। छोटी बहू अपने घर हार सहित लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करके रोने लगी। तब सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी बहन के धर्म आचरण पर संदेह करोगे तो मैं तुम्हें खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार बनाया जाने लगा। स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करने लगी। बोलो नाग देवता की जय, बोलो सिद्धेश्वर महादेव की जय। दोस्तों, ये थी नाग पंचमी की कथा। अगर आपको कथा पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।